आज बात करते हैं जल संकट की। मैं कॉलेज में पढ़ता था। शहर इंदौर में जल संकट था। पानी आता था सिरपुर से और यशवंत सागर से। कई मोहल्ले, कई कॉलोनीज, कई घर प्यासे रह जाते थे। सारी पार्टीज अपने अपने विरोध भूलकर एकजुट हुए और उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि नर्मदा मैया को इंदौर लाया जाए। शहर इंदौर में वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को झुककर नर्मदा को इंदौर लाना पड़ा। इंदौर में आने के बाद नर्मदा मैया ने हर घर को पानी दिया। और जहाँ नर्मदा मैया नहीं थी वहाँ पर यशवंत सागर और सिरपुर से पानी दिया जाता था। इंदौर का जल संकट समाप्त हो चुका था। लेकिन आज हर पार्टी अलग अलग है। हर पार्टी के राजनेता, कार्यकर्ता अपना अपना टैंकर लेकर पानी बेच रहे हैं। और पानी लाते कहाँ से हैं? जो भी सरकारी टैंक, ट्यूबवेल से। वो तो बेचे, परदेसी हैं, पराए हैं। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के ड्राइवर और उसी के साथ काम करने वाला कर्मचारी म्यूनसिपैलिटी के ट्यूबवेल से पानी भरता है और प्राइवेट लोगों को दे देता है। जनता का गला सूखा हुआ है। लेकिन किसी होटल में पानी की कमी नहीं है, किसी फैक्ट्री में पानी की कमी नहीं। फसल सूख जाएगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो पानी बेच रहे हैं उनकी फसलें हमेशा अच्छी रहना चाहिए। पानी की चोरी कौन करता है? भाई पानी तो जीवनदायक है। पानी की चोरी क्या है? क्या ये केवल मात्र एक कुचेष्टा है या अपराध है? किसी भी चीज की चोरी अपने आप में एक अपराध है। चाहे वो किसी के 5 पैसे बिना उसकी अनुमति के उठाकर ले लेना। कानून में सिखाया गया है किसी व्यक्ति का सामान बिना उसकी अनुमति के लेकर स्वयं के उपयोग में लेना या लेकर चले जाना चोरी है। तो ये पानी जो टैंकर्स में भरकर कॉलोनीज में या घरों में पहुंचाना है, वो पानी लोगों को बेचना अपने आप में चोरी है। और ये अपराध केवल मात्र समाज के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। मानवता के विरुद्ध होने वाले अपराध की सजा तो और बड़ी होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है? उस आदमी के खिलाफ 100, 200, 400, 500 रुपया जुर्माना लगा देती। अरे भाई चोर है, FIR लॉन्च कीजिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, उसको नौकरी से सस्पेंड कीजिए, उसको नौकरी से निकाल दीजिए। यदि ऐसे 5-10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया तो पानी की चोरी बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ हर अपराध के प्रति हम दया दिखाते हैं, क्षमा करना हमारा स्वभाव है। और हम क्षमा वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की क्षमा की जरूरत नहीं है। दया तो उन पर कीजिए जिनको पानी नहीं मिला। आप दया उन पर कर रहे हैं जो मेरे हिस्से का पानी किसी को बेच रहे हैं। एक और बात, जल संकट में पानी की जांच होना चाहिए। क्योंकि कई जगह अंडरग्राउंड वाटर जो ट्यूबवेल से निकलता है, अब तो वो भी कंटेमिनेटेड है, दूषित है। लेबोरेटरीज होना चाहिए, चलित लेबोरेटरीज होना चाहिए। जहाँ से भी शिकायत आए कि पानी खराब है, आपकी चलित लेबोरेटरी, चलित प्रयोगशाला तत्काल पहुँचे, पानी की जांच करें और ये देखें कि ये पानी क्यों खराब है। यदि पानी में जलमल मिल रहा है तो उसे रोकें। यदि पानी में कुछ और मिल रहा है तो उसे रोकें। यदि ज़मीन से निकलने वाले पानी में केमिकल्स मिले हुए हैं तो उसकी रोकथाम करें।
जल संकट केवल मात्र जल की कमी नहीं है। जल संकट तो जल से होने वाली बीमारी, तकलीफें, दुख, ये भी तो है। जब उस गंदे पानी की वजह से 17-18 लोगों की मौत हो गई, तब तक तो म्यूनसिपैलिटी वाले जागे ही नहीं थे और उनका एक ही कहना था कि ये तो अलग अलग कारणों से मर गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई, तब पहली बार गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन ने एक्सेप्ट किया कि 21 लोगों की मौत कंटेमिनेटेड पानी के कारण हो गई। पानी की सप्लाई लाइन और सीवर लाइन 90% एरियाज में एक ही नाली में है, एक ही गड्ढे में है। कहीं सीवर लाइन ऊपर है, कहीं पाइप लाइन ऊपर है। जहाँ सीवर लाइन ऊपर है, उसका छोटा सा लीक पीने के पानी की लाइन को कंटामिनेट कर देता है और किसी को मालूम नहीं है कि किस जगह पर यह पानी कंटामिनेट या दूषित हो रहा है। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं। आज के ज़माने में जब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी पाइपलाइन कहाँ कहाँ से निकल रही है और आपकी उन पाइपलाइंस के अंदर की स्थिति क्या है। पेट्रोल कंपनीज की पाइपलाइंस जो चलती हैं, उनके पास में छोटे से छोटी जगह पर गड़बड़ी होने पर तत्काल पहुंच के उसको ठीक करते हैं। गैस कंपनीज की पाइपलाइन, उन्हें मालूम है कहाँ पर लीकेज हुआ है, तत्काल उनके कर्मचारी पहुंच के उस लीकेज को ठीक करते हैं। तो आप पानी की लाइन और सीवर लाइन क्यों नहीं ठीक कर सकते, क्यों नहीं कंप्यूटराइज कर सकते हैं? पुरानी पाइपलाइन की देखरेख, एक बार पाइपलाइन डल गई तो आप मान के चलते हैं कि 150 साल कुछ नहीं करना है। और भाई, हर चीज़ की एक लाइफ है। आप भी तो नौकरी से रिटायर होंगे, आप चुनाव लड़के आए हैं, अगला चुनाव हार सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप राजनीतिक चश्मे से ही देखेंगे हर चीज़ को, तो बड़ा कष्ट होगा। जल जीवन है और बिना जल के जीवन जल जाता है। टूटे पाइप जोड़ना, लाइन बदलने पर गड्ढों को भरना कहाँ होता है? लाइन खोद के रख दी, गड्ढा खोद दिया, मिट्टी सड़क किनारे पड़ी है। जितनी मिट्टी उस गड्ढे में अपरेंटली भरी जा सकती है भर दी, बाकी छोड़ दी। पहली बरसात में वो सारी मिट्टी गड्ढे में घुस जाती है और सड़क के बीचों बीच 6 इंच से लेके 1 फुट तक का गड्ढा आ जाता है। रिपेयर अब हम नहीं कर सकते क्योंकि बरसात है, वहाँ मिट्टी डाल दी, गिट्टी डाल दी, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये सड़क संभालने की बात नहीं है, ये जुड़ा हुआ है आपके जल संकट से। आज शहर में करीब करीब 100 जगह पर बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं। सड़क के बीच में भी हैं, सड़क के किनारे भी हैं। क्यों है? नर्मदा पाइपलाइन लेके लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नर्मदा मैया आएगी कहाँ? आपकी पाइपलाइन तो आप डाल नहीं रहे। आप मेरे एरिया में देख लीजिए, पाइप्स पिछले 5 महीने से पड़े हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं। जब तक शिकायतें नहीं होगी कुछ नहीं होगा। और जब म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर से पूछा जाता है कि भाई आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, तो उनका एक बहुत अच्छा जवाब आता है कि शिकायत ही नहीं आई कोई, और जब तक शिकायत नहीं आएगी हम क्या कार्रवाई करेंगे। अरे आप भी तो निकलते हैं सड़कों पर से, आपको दिखता नहीं है? अंधे हैं आप, धृतराष्ट्र के भाई हैं, क्या करेंगे आप? आपको देखना चाहिए पानी जैसी जीवनदायक वस्तु यदि भ्रष्टाचार से घिरी हुई है तो इससे ज़्यादा खराबी क्या हो सकती है। पानी की चोरी पुलिस पर रिपोर्ट करे, जनता भी कर सकती है, और पुलिस रिपोर्ट न लिखे
तो सीएम हेल्पलाइन पे जाइए, और सीएम हेल्पलाइन पर भी नहीं होता है तो कुछ जागरूक लोग एक कमेटी बनाकर कोर्ट में जाकर सेक्शन 156(3) में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे हिस्से का पानी इस आदमी ने बेच दिया। म्यूनसिपालिटी ने लोगों को पानी बेचते हुए पकड़ा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। साइमल्टेनियसली उस अपराध को छिपाने वाले म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स पर भी चोरी के कार्य में सहभागी होने के लिए कार्रवाई की जाए। संभवतः लोग सुधरेंगे। एक और सबसे अच्छी चीज जो देखी जाती है, पाइपलाइन सुधारने का काम बरसात में होता है। अरे भाई, पूरे साल क्यों नहीं करते आप? वो बचपन का एक किस्सा याद आता है। एक आदमी दूसरे के घर गया और उसने जाकर कहा, भाई बरसात हो रही, पानी टपक रहा है, इसको ठीक क्यों नहीं कराता है? तो उसने कहा, यार बरसात में छत कैसे ठीक होगी? बोले गर्मी में ठीक करा ले। बोले गर्मी में छत टपकती थोड़ी। तो ये म्यूनसिपालिटी की हालत बिल्कुल वही है। हम बरसात में काम करेंगे और बरसात में आधा काम करके छोड़ देंगे। आपके हाथ टूटे, पांव टूटे, गाड़ियाँ टूटे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यदि इन गड्ढों के कारण गिरने वाले लोग म्यूनसिपालिटी के खिलाफ क्लेम केसेस लगाना शुरू कर दें, संभवतः इंदौर नगर निगम दिवालिया हो जाएगा। कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा। आप क्यों टैक्स लेते हैं मुझसे? आप सरकार से पैसा क्यों लेते हैं? हमें पानी की सुविधा देने के लिए, अच्छी सड़क देने के लिए। और ये दो काम यदि आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? पानी नहीं मिलना जन आक्रोश को बुलावा है। आप चाहते हैं कि जनता दंगा करे। कभी इस बात से शर्म आई कि महिलाएं मटका फोड़ गई म्यूनसिपालिटी के ऑफिस के सामने? उन्होंने आपके ऑफिसर्स को चूड़ियां भेंट कर दी। चूड़ी भेंट करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप नपुंसक हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मटका सिर्फ तब फोड़ा जाता है जब कोई मर जाता है। अरे आपके यहाँ तो सैकड़ों मटके फूटते हैं, लेकिन आप तो अमर हैं। आपको इन मटकों के फूटने से भी कोई अंतर नहीं है। जल संकट लोगों का संकट है, जीवन का संकट है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि यदि चोरी की रिपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे तो उस पर्टिकुलर थाने में क्राइम का नंबर बढ़ जाएगा, और क्राइम का नंबर बढ़ने पर उनका थाने की इज्जत बिगड़ जाएगी। भाई, अपराध रोकने के लिए अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करना है। किए गए अपराध के विरुद्ध कार्रवाई न करना गलत है। आप आइए, अपराध को पंजीबद्ध कीजिए। ऐसे कुछ लोगों के विरुद्ध चोरी का अपराध यदि कोर्ट में सिद्ध हो गया और उन्हें दंडित कर दिया गया, तो सैकड़ों कर्मचारी जो पानी बेच रहे हैं वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। कंटेमिनेटेड या दूषित पानी, इस पर कलेक्टर, कमिश्नर, राज्य, मानव अधिकार आयोग क्या कार्रवाई करते हैं? कुछ नहीं, शांति से बैठे हुए हैं सब। लोग मर गए तो मर गए, हमें क्या करना है? क्योंकि हम यदि कार्रवाई शुरू करेंगे तो हम खुद घेरे में आ जाएंगे। जल संकट, मैंने कहा जल है तो जीवन है, बिना जल के जीवन जल जाता है। लेकिन आज की स्थिति, जल तो मरण है। कंटेमिनेटेड पानी पियो और मर जाओ। एक चीज और,
कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि बिना उनकी परमिशन के कहीं भी ट्यूबवेल नहीं खोदे जाएंगे। अखबारों में आया कि बिना परमिशन के उन्होंने कहा 25,000 50,000 एक्स्ट्रा दीजिए, हम आपके यहाँ ट्यूबवेल खोद देंगे। अखबार में छप गया। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि ये खबर झूठी थी तो अखबार के खिलाफ कार्रवाई करें, और यदि ये खबर सच है तो आप म्यूनसिपालिटी, कलेक्टर और कोई भी अधिकारी अखबार वाले से तो पूछे कि भाई आपने किससे बात की, और उस आदमी से बात करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके लाइसेंस बंद करें, उनकी बोरिंग मशीन जब्त कर लें, लाखों का जुर्माना लगा दें। कहीं कानून का पालन करवाना भी तो जल संकट से निवारण होगा। जल है तो जीवन है।